अस्सलाम वालेकुम। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना क्या है। ठीक है, एक मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हैं कि ये जो एक डिफाइंड एरिया है, स्पेसिफाइड एक एरिया आप दे रहे हैं, जो भी शेप दे रहे हैं, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, व्हाटएवर, आपको इससे बाहर नहीं लेके जाने हैं ये डॉट्स वगैरह। ठीक है, मैंने बाज इस तरीके से यहाँ पे फिट किए हैं। यू कैन मेक अ डिसेंडेंट, आप इसको बाहर ला सकते हैं, लेकिन फिर उस लेवल को आप फिलअप नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो चीज़ बाहर आ रही है उसको हम फिलअप नहीं करेंगे। आप मीम बाहर ला सकते हैं, आप ये वाला मीम यहाँ पे नीचे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने उसे फिलअप नहीं करना है। ठीक है, वर्ड्स जो हैं वो ओवरलैप्ड हुए हुए हैं, यू कैन सी ये ओवरलैप्ड हुए हैं। ठीक है, वाओ, फिर लाम अलिफ उसके ऊपर, तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते थे। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस जगह जो है वो वैकेंट नहीं छोड़नी है बहुत ज़्यादा। आपने उसके ऊपर वर्ड से फिलअप करना है। ठीक है, कंजस्टेड बनाना है थोड़ा सा। ये राइटिंग है ही ऐसी कि ये जो है वो एक लुक, नो स्पेसिंग है, तो ये एक पीस लग रहा है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है पर्टिकुलरली। ठीक है, स्पेसेस आप बीच में रख सकते हैं, आप चाहें तो अब यू कैन सी सेम आयत है, आई हैव रिटन इन 2 वेज। ठीक है, इसमें मैंने स्पेसेस बीच में रखा है, जबकि इसमें मैंने सेम बा यूज़ किया है, बट मैंने वक्फरली को मैंने इसके ऊपर ओवर रैप कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसी के अंदर यू कैन सी दिस अलिफ इज़ दिस लॉन्ग, दिस इज़, एंड दिस इज़ शॉर्ट। जो लॉन्ग लेटर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो वेरिएबल है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, उनकी लेंथ जो है वो वेरिएबल है। और यहाँ देखें, सेम पेन मैं यूज़ कर रही हूँ 3mm का, लेकिन यहाँ हमारा जो अलिफ है इट्स टू लॉन्ग। मैंने क्या किया, मैंने डिसेंडेंट के बजाय थोड़ा सा मैंने बोला चेंज करते हैं, असेंडेंट रख देती हूँ। ठीक है, असेंडेंस में ना ऊपर की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं, तो मैंने एक मार्जिन ऊपर ड्रॉ किया ताकि जितने भी लॉन्ग लेटर्स हैं वो सब सेम हाइट पर आ जाए। तो आई कैन डू लाइक दिस। ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पे हमने देख ली कि मैं ओवरलैप कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गाइन मिडल शेप, स्टार्टिंग शेप यूज़ की, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देखिए वाओ रा मैंने इसके ऊपर लिखा है, दिस इज़ रा, दिस इज़ वाओ। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख सकती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर लिख देती तो मेरा ये स्पेस वेकेंट हो जाता, क्योंकि मुझे पता है सामने अलिफ है, मैं यहाँ पर अलिफ तो नहीं लगा सकती, मुझे अलिफ यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो मैंने रा को ऊपर शिफ्ट किया। इसी तरह से वाओ यहाँ पर है, मैं वाओ यहाँ पर जो है वो फुल फॉर्म, ये मेरा वाओ है। ठीक है, मैं वाओ फुल फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर सकती थी, बट यहाँ पर वाओ की ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करती तो ये जगह वेकेंट रह जाती थोड़ी सी, तो मैंने इसको सेकंड शेप यूज़ करी। ठीक है, सिमिलरली ये जो अल खैर है, यहाँ आप यहाँ पर भी फिट कर सकते थे पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी आप फिट कर सकते थे अल खैर को। ठीक, मैं यहाँ पर भी लिख सकती थी। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसको फिट कर सकती थी। मैं चाहती तो मैं यहाँ पर जो है वो हाफ शेप भी इसका यूज़ कर सकती थी, लाइक। ठीक है, मैं चाहती तो यहाँ पे हाफ शेप भी फिट कर सकती थी, फिर यहाँ पे अलिफ फिट करती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंट किस तरह से करना है अपनी आयत को, जो भी सेंटेंस राइटिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप डिसेंडेंट ले जा सकते हैं, असेंडेंट ले जा सकते हैं आप। ठीक है, आप स्पेसिंग रख सकते हैं बीच में, आप जैम पैक लिख सकते हैं। अब मैंने ये ऐड करा एक इसको एक सिमेट्रिकल सा एक अच्छा सा एंड देने के लिए, अदरवाइज आई वुड हैव एंड दिस। यहाँ पे मैंने ये लॉन्ग दिया है तो कोई ओपन स्पेस नहीं है कि मुझे ये ऐड करना ज़रूरी है, लाइक हेयर मैंने ये ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ओपन स्पेस था। ठीक है, तो डॉट्स जो है वो वेकेंट लगते, वहाँ पे स्कैटर्ड लगते हैं कि, तो इसलिए मैंने ये एंड करके इसको, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, बट एक अच्छा सा लुक देने के लिए आई हैव एडेड दिस। ठीक है, यहाँ लास्ट वाले में मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर भी कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर से ले जाके यहाँ पर मैं कर सकती थी ऐड। ठीक है, तो इसके लेवल में आ जाता, मैं ये कर सकती थी। ठीक है, वकुल में लाम मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ वकुल में इसकी करने के लिए मैंने लाम की फुल शेप यूज़ करी है। ठीक है, ये लूप वाली हाफ के साथ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो हैं जली दीवानी के अंदर वेरिएबल है कि आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बाकी लेटर्स आपके वही फॉल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लेटर्स आपके
सेम है, सेम हाइट सेम लेंथ, ऑल रहा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, सो व्हाट यू कैन डू, वॉट एवर आपका जो स्पेस है आप उसको हाफ में डिवाइड कर लें, जितनी भी लेंथ रखी है 8 और 9, ठीक है। छोटी लेंथ नहीं रखनी, लॉन्ग लेटर्स होते हैं। अब यहाँ यू कैन सी बिल खैर मैंने लिखा है, मैंने अलिफ और लाम को जॉइन कर दिया। यू कुड हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है। यू कैन सिंपल लाइक जली दीवानी में लिखा, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट दिस लूप शेप, ठीक है। ये लूप से अटैच हुआ इसके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। यू कैन राइट सिंपल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंडेंट देना है, आप यहाँ पे मीम जो है वो फुल फॉर्म यूज़ कर लें, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे मीम यूज़ कर लें। आपने असेंडेंट्स रखने हैं, आप अलिफ लाम अलिफ ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इस तरह से वेरिएशन ला सकते हैं एक ही आयत के अंदर। और किस तरह से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी, एक तो स्लांट आ रहा है आपका, ठीक है। आप यू कैन सी ऑल वर्ड्स आर गोइंग इन सेम स्लांट, लुक दिस था, ठीक है। आपका जो मेन एंडिंग स्लांट है वो सेम होना चाहिए, खा अलिफ रा मीम या नून, जितना भी लॉन्ग लेटर है, ठीक है। आपका स्लांट इसमें सेम रहेगा, ठीक। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वर्ड्स अगर बहुत लॉन्ग है तो हम उनको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। वर्ड्स अगर लॉन्ग है तो हम उनको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, उनको श्रिंक कर सकते हैं। वर्ड्स अगर आपके लॉन्ग है, लेट्स से मेरा स्पेस इतना सही था, मुझे ये राहिमीन हिमीन लिखना है, अगर मेरा हामीम यहाँ आ रहा है तो मैं या करके यूँ कर सकती हूँ एंड देन यहाँ पे नून फुल फॉर्म ऐड कर सकती हूँ। जब भी हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो उसके साथ जो हम ऐड करते हैं वो फुल फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ श्रिंकेज कैसे करते हैं। श्रिंकेज ऐसे करते हैं कि लाइक मैं लिख रही हूँ एक वर्ड सदफ़, ठीक है। मैंने सदफ़ लिख लिया, इतने लेटर इतने स्पेस पर आया, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ सेम भी रखें तो भी श्रिंक हो गया, मैंने स्वाद को श्रिंक कर दिया। इसी तरह से हम दाल को श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। हम स्वाद को श्रिंक कर सकते हैं। स्वाद के लिए ये थोड़ा सा मंडी होगा, दाल के लिए ये सीधा थोड़ा सा, और ये, ठीक है। 1.5 रख लें, इसको 1 रख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड्स को जो है वो श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पहले इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि आप लोग ऑलरेडी इतने कंफ्यूज हैं, उसमें मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को अगर असाइड भी रखते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैंने कहीं पे भी श्रिंकेज यूज़ नहीं किया, मैंने कहीं पे भी जो है वो कोई ब्रेकेज यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अभी अगर आप लोग स्टे करें सिंपल फॉर्म पे, आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि आप लोगों ने स्लांट में काम करना है, आप लोगों ने एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ से क्या करना है। अब ये वाला तो अस्सर लिखा हुआ है, मैंने आइन की मिडिल शेप यूज़ करी, ठीक है, आइन की मिडिल शेप यूज़ करी, बट यू कुड, आप आइन की फुल फॉर्म भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। ता यहाँ पे जोड़ दिया, और सॉरी ता यहाँ पे जोड़ दिया, और इसके साथ आइन की फुल शेप यूज़ कर ली। सो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि फिलअप ट्राई टू डू द फिलिंग्स विद द सेम इंक, ठीक है। तो उससे एक वन पीस वो समझ में आता है कि दिखता है कि वो एक ही पीस है सारी, ठीक है। अदरवाइज़ हमें डायक्रिटिक्स अलग से नज़र आते हैं। पेन नहीं है तो मैंने लेक्चर में यूज़ कर लिया था, और क्योंकि मेरे पास पेन सेम साइज़ का सेम कलर में नहीं था। अब यहाँ आप देख लें कि मैंने कुछ डायक्रिटिक्स जो हैं वो सेम, जो मेन डायक्रिटिक्स थे सारे नहीं यूज़ किए, इसमें मैंने कुछ जो है वो सिंपल डायक्रिटिक्स भी यूज़ किए। यू कैन सी कि स्मॉल पेन से भी मैंने ज़बर डाली है, स्मॉल पेन से मैंने पेज भी डाला है, लेकिन कहीं पे मैंने ज़बर जो है वो अपने सेम राइटिंग कलम से ही डाला है। तो आप इसको फिलिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सेम पेन को से आप कुछ जज़म डाल लें, कहीं कहीं पे ज़बर डाल लें, ठीक है। कहीं पर आप कोई चीज़ें ऐड कर लें, लाइक मैंने यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे बिग कलम से मैंने ये ऐड की हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप इस तरह से डाल के उसको फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि ये मैंने स्पेस फिलअप नहीं की, यहाँ पे मेरी अभी मैंने स्पेस छोड़ी थी। अब आप लोग यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग जो फिलिंग कर रहे हैं वो इतनी स्कैटर्ड और रैंडम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने कलम प्रॉपर
यू कैन सी ये मेरा 1 mm का पेन है, ठीक है, 1 mm का कलम भी होता है। प्रॉपर डॉट्स डालने हैं आपने, कट डालने हैं, ये देखिए प्रॉपर कट है ये, ठीक है, प्रॉपर कट्स डालने हैं, बहुत स्कैटर्ड नहीं डालने हैं, इसमें चीज़ें होती हैं, बहुत भी ओवरलैप भी नहीं करना, आपने एक हार्मनी जो है वो मेंटेन रखनी है उसके अंदर। अब कहीं पे आपको लग रहा है ये डॉट्स हैं और उसके साथ बहुत सारे नुक्ते भी आ रहे हैं, यू कैन यूज़ सर्कल नुक्तास, लुक है, आई हैव यूज़ हेयर सर्कल नुक्ता, हेयर सर्कल नुक्ता, बट यहाँ पर भी मैं यूज़ कर सकती थी, मैं यहाँ भी कर सकती थी, ठीक है। मैंने यहाँ एंडिंग के लिए, यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, तो आई वांटेड कि मैं जो है वो ये ऐड ना करूँ ताकि स्पेस यहीं पे क्लोज़ हो जाए, तो मैंने इसके नून के नुक्ते से क्लोज़ कर दिया, ठीक है, नून के नुक्ते से क्लोज़ किया, हार डाला और देन ये मैंने इसमें फिलअप कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्पेस बची मैंने इसको फिल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको फिल करती तो ये स्पेस, ये यहाँ पे जो फिलर्स हैं ये सारे स्कैटर्ड लगते, बट मैं इसको कब फिल कर सकती हूँ, मैं इसको फिल कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया डायक्रिटिक, नाउ स्पेस क्लोज हो गई, ठीक है, स्पेस क्लोज हो गई है, नाउ आई कैन ऐड द फिलर, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको वर्ड्स को कैसे एडजस्ट करना है। आपकी यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा, आप उसको ब्रेक करके फिर ऊपर से दोबारा लिखें। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप वर्ड्स को एंड कर रहे हैं तो पिछला वर्ड डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने ये लिखा रब फिर वर हम, ठीक है, वाओ मैं यहाँ पे लिख सकती थी, बट यहाँ का स्पेस वेकेंट रह जाता, तो मैंने उसको पीछे से स्टार्ट किया। अगर आपके पास वर्ड्स के लिए जगह बची हुई है, जैसे वकुल में लाम के अंदर जगह थी, तो मैंने रब यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से कर सकती थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये पूरा स्पेस वेकेंट रह जाता। तो आपने एडजस्ट करने के लिए क्या करना है कि वर्ड्स को पीछे से स्टार्ट करना है जहाँ पर आपके पास स्पेस मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो उनको फिल कर सकते हैं, जैम पैक कर सकते हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड कर सकते हैं। जैसे लाम अलिफ 3 टाइप्स के हैं, वाव है 2 टाइप के, रा 3 टाइप्स के हैं, मीम इतने सारे वेरिएशंस हैं, तो आप कुछ भी एडजस्ट करके आपने, लेकिन पहले लिखने से पहले सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, देन आपको वो एडजस्ट फिर वहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग स्पेसेस होते हैं लाम अलिफ के बीच में है, यहाँ पर है, इसको ट्राई टू नॉट फिल, ठीक है, लूप्स के अंदर है, इनको फिल नहीं करें, बेटर है, ठीक है। अलिफ का ये है कि अलिफ की मैंने लॉन्ग बता दी, अलिफ की आप बेस भी आपके पास यहाँ पे अलिफ एंड हो रहा है, आपके पास बेस यहाँ पे स्पेस है, आप अलिफ की बेस इंक्रीज, लुक मेरी अलिफ की बेस जो है वो यहाँ पे इतनी है, ठीक है, जबकि ये वाली अलिफ की बेस मेरी छोटी है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था। जिस तरह से लेंथ वेरिएबल है उस तरह से इसकी विड्थ भी वेरिएट कर सकती है। इसी तरह से आप वाव और रा को भी समहाउ इसकी टेल को थोड़ा बहुत, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। सो होपफुली ये चीज़ें समझ में आएंगी। और स्कैटर्ड नहीं लिखना आप लोगों की, जो मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ वो वर्ड्स बहुत दूर दूर हैं, वर्ड्स को ओवरलैप कीजिए, लुक वर्ड्स को ओवरलैप कीजिए बहुत ज़्यादा। फर्स्ट राइट विथ पेंसिल, और पेंसिल से बस इतना छोटा छोटा नहीं लिखें, आप पेंसिल से अपने पेन के हिसाब से लिखें, आपका कलम कितना बड़ा देगा आपको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने उसको एडजस्ट पहले पेंसिल से लिख के देख लें, वो प्रेजेंटेबल लग रहा है, एंडिंग जो है वो प्रॉपर क्लोजिंग हो रही है। मैं यहाँ पे जैसे राइमीन है, मैं यहाँ पे नॉर्मल नून भी यूज़ कर सकती थी, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल इतना सा नून भी यूज़ कर सकती थी, और इसके ऊपर फिर मैं ये एक डेकोरेटिव एक्रेटिक ऐड करती थी, तब भी ये स्पेस यहाँ पे स्ट्रेट क्लोज हो जाती, ठीक है। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या करना है। यहाँ देखें, अब वाव के ऊपर स्पेस था, ठीक है, मैंने फिलर्स डालने के बजाय यहाँ पे चीज़ें ऐड करी ताकि मैं इसको एक स्पेस जो है वो एक लाइन दे दूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो उसमें सीरीज़ में आ जाओ, वो फिर हमें, क्योंकि आउटर बाउंड्री हमें ड्रॉ नहीं करनी है, वो हमें प्रेजेंट इस तरह से करना है कि वो लगे कि वो एक आउटर बाउंड्री है, इस तरह से लाइन पे वो सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है कि वो फील हो कि वो एक ही पीस में है, ठीक है। होपफुली प्रॉब्लम्स आपकी कुछ रिजॉल्व हुई होंगी। बाकी कोई और क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर दोस, ठीक है। एज वी हैव एंडेड द कोर्स, अभी सिर्फ हमारे पास जो है वो लास्ट टेस्ट
रह गया है, टेस्ट कह लें या प्रोजेक्ट कह लें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बस वो रह गया है और वो इंशाल्लाह मैं सैटरडे को सेंड करूँगी आपको, और वो फिर आपने सबमिट कराना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं।